नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक युति ग्रहों की युतियों के बारे में। तो युति में एक युति जो सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है वो है मंगल और शुक्र की युति। एक्चुअली मंगल और शुक्र अगर आप गौर करें कुंडली में, तो अगर फर्स्ट में मंगल है, मेष राशि है, और तो उसके 7वें भाव में जो है 8वें भाव में वृश्चिक राशि, इन दोनों के स्वामी मंगल होते हैं और शुक्र दूसरा और 7वां, यानी मंगल पहले, दूसरे के मालिक शुक्र, 7वें के मालिक शुक्र, 8वें के मालिक मंगल। यानी मंगल और शुक्र एक तरह से दोनों ही हमेशा ही एक दूसरे के पास रहते हैं। अगर आप कुंडली के चार्ट के हिसाब से समझें तो अगर एक किसी भी भाव में अगर एक नंबर है तो दूसरे में दूसरा नंबर होगा, और पहले नंबर के मालिक हैं, यानी एक नंबर के मालिक है मंगल, स्वामी जो है वो मंगल है, और दूसरे नंबर के जो स्वामी है वो शुक्र है। इसी तरह से 7वां और 8वां, 7वें के शुक्र हैं और 8वें के मंगल हैं। तो इस तरह से मंगल और शुक्र आसपास रहते हैं। और इस ग्रह की युति के बारे में अधिकतर लोगों के जो मत हैं, जो लिखे हैं और जो हमने किताबों में पढ़े, शास्त्रों में पढ़े, उसमें क्या है, उसमें ये बार बार जिक्र किया जाता है कि मंगल और शुक्र की जो युति होती है वो युति आपको एक योग देती है। वो योग होता है चरित्रहीनता या व्यभिचार का योग। ठीक है, व्यभिचारी योग भी कहते हैं उसे, और भी बहुत सारे उसको नाम दिए गए हैं। अच्छा, खुद सोचिए कि मंगल और शुक्र, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये चूंकि एक दूसरे के उसमें है, तो जनरली कई लोगों की कुंडली में ऐसी युतियां मिल जाती हैं। अब इसमें कहते हैं कि ये योग जो होता है वो आपको चरित्रहीनता की तरफ ले जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि योग कब सही नहीं होता और कब ये ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं देता। देखिए, अगर ये प्रथम भाव में है, मंगल और शुक्र की युति प्रथम भाव में, इसमें सबसे पहले डिग्री भी जरूर देखिएगा। अगर आपने डिग्री नहीं देखी है तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया। मंगल की डिग्री अगर ज्यादा है और शुक्र की डिग्री कम है तो भी इस युति का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा आपके जीवन में। प्रभाव कैसे होगा? अगर दोनों की युतियों में एक प्रभावी है तो मंगल अपना प्रभाव देगा, शुक्र की प्रभाव का क्या स्थिति रह जाएगी। और अगर शुक्र की डिग्री ज्यादा है, मंगल बहुत हीन या मंगल की डिग्री बहुत कम है, तो भी इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये राशियां देखनी होंगी कि किस राशि में बैठे हैं। अगर ये कर्क राशि में बैठे तो मंगल तो वैसे ही नीच का हो गया, तो शुक्र का प्रभाव होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इनकी राशियां और इनकी युति को एनालिसिस करने के लिए सिर्फ किसी की कुंडली में मंगल शुक्र, देखिए ये एक्चुअली मेरे पास कई कुंडलियां आई मेल के थ्रू और उस पर भी आती हैं। तो जब हम देखते हैं तो उसमें कई लड़के या घर वाले ये कहते हैं कि इस लड़की के, या लड़की वाले कहते हैं कि इस लड़के के कुंडली में मंगल शुक्र की युति है तो ये चरित्र का सही नहीं होगा, तो हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक युति से ये एनालिसिस कर लिए कि वो व्यक्ति चरित्र का सही नहीं होगा, जबकि कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि ये चीजें पॉजिटिव है कि नेगेटिव हैं। अब मैं आपको पूरा विश्लेषण बताती हूँ। अगर मंगल शुक्र पहले भाव में है, डिग्रियां अगर दोनों की बराबर है तो, और कम ज्यादा है तो क्या प्रभाव होगा मैंने बता दिया। अगर शुक्र की डिग्री कम है तो मंगल को ही प्रभावी मानिए, अगर मंगल की डिग्री कम है तो शुक्र को प्रभावी मानिए। अब मंगल शुक्र की युति अगर प्रथम भाव में है, डिग्रियां लगभग बराबर है, तो हम आपको बता दें, बराबर नहीं ऊपर नीचे भी, लेकिन हाँ दोनों का प्रभाव आ रहा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। आदमी दिखने में साहसी, महत्वाकांक्षी, डेयरिंग होगा, साथ में बहुत सुंदर होगा। लेकिन ये मे बी पॉसिबल कि अगर ये इसका जो मंगल और शुक्र की युति जिस राशि में बैठे उसके स्वामी भी अगर स्ट्रांग है तो हो सकता है कि वो आदमी चरित्र में भी थोड़ा सा काम उत्पत्ति का हो, थोड़ा इस टाइप का हो चरित्र। इसमें हम मान सकते हैं प्रथम भाव में अगर मंगल शुक्र की युति है और डिग्रियां बराबर हैं, कोई एक कम या ज्यादा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और कर्क राशि नहीं है, कर्क में नहीं है, वो कर्क लग्न नहीं है, सॉरी राशि नहीं, कर्क लग्न नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो व्यक्ति इस चीज में हो। लेकिन उसमें और बहुत सारी खूबियां भी होंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं अमेरिकी जो पूर्व राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन जी, उनके भी प्रथम भाव में मंगल और शुक्र था, और उनका जीवन, वो राष्ट्रपति बने, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति बने, उनका जीवन बहुत डेयरिंग थे, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी थी, वो जग जाहिर है, तो इसलिए उसमें डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। अब आते हैं दूसरे भाव में। जब दूसरे भाव में मंगल शुक्र होता है तो दो ग्रहों की जब ये युति द्वितीय भाव में बनेगी तो क्या होगा, व्यक्ति जो है उसमें नेतृत्व का गुण बहुत होगा, मतलब उसको किसी को लीड करने का स्वभाव होगा, शौक होगा, उसमें सफल होगा।
वो व्यक्ति नेता हो सकता है, विधायक हो सकता है, या फिर इस टाइप का ना भी हो तो एक लीडर, एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जिसमें वो दूसरों को गाइड करे, दूसरों को समझाए, दूसरों को ट्रेनिंग दे, इस टाइप के पद जो है वो ज्यादा होंगे। और ऐसा व्यक्ति इन चीजों में फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। धन के मामले में भी अच्छा होता है। मंगल शुक्र की युति यहाँ पे मंगल शुक्र की युति, मैं फिर बता दूं, यहाँ पे मंगल की शुक्र की युति उसकी वाणी को यशस्वी बना सकती है, उसको यशस्वी बना सकती है, उसको अच्छा धन दे सकती है, लेकिन यहाँ पे उसको पतित नहीं बनाती है। डिग्रियां भी देखनी होगी, हाँ हो सकता है इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, वो अलग बात है, लेकिन उसको पतित नहीं बनाती हैं। वो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसके हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उसको पतित नहीं बनाती हैं। तीसरे भाव में अगर मंगल शुक्र हो तो यहाँ पे मंगल शुक्र, अगर मंगल ज़्यादा अच्छा प्रभावी है तो आपको बहुत साहसी बनाएगा। अगर शुक्र भी इसके साथ प्रभावी तो शुक्र यहाँ पे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे राहु के साथ शुक्र तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव परिणाम है, यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल शुक्र है, चतुर्थ भाव में अगर मंगल शुक्र है तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, चरित्रहीनता की तरफ जाता है, और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कोई अपराध भी घटित कर सकता है। यहाँ पे अगर मंगल शुक्र किसी की कुंडली में युति बना रही है तो उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधान अपने संस्कारों से, सावधान अपने खुद के आत्मनिरीक्षण से। अपने आप को निरीक्षण करिए, किसी दूसरे पर नजर मत रखिए, अपने आप पे निरीक्षण करिए कि आपका कोई ऐसा कदम ना हो जो गलत हो या जो संस्कारों के विपरीत हो। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में मंगल शुक्र आपको धन के प्रति, आकस्मिक किसी एडवेंचर के प्रति ज्यादा आकर्षित करेगा, पैसों का अपार सुख देगा, और मतलब अचानक धन प्राप्ति के भी योग बना देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी मंगल शुक्र की स्थिति देखी गई है कि बहुत ज्यादा चरित्रहीनता की तरफ नहीं ले जाती है। षष्ठ भाव में मंगल शुक्र होता है तो ये जरूर थोड़ी सी दिक्कत देता है। ये आपको ये योग बनाता है, मतलब व्यभिचार योग जिसको कहते हैं वो यहाँ पे बना सकता है। सप्तम भाव में अगर मंगल शुक्र है तो ये पार्टनर के प्रति, आपको एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा आकर्षण देता है। जरूरी नहीं कि इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्व हो, इसलिए इस बारे में सावधान रहिए। सातवें भाव में मंगल शुक्र एक से अधिक विवाहों का भी योग देता है। ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तलाक हो या फिर वो मृत्यु भी कारण हो सकता है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में मंगल ही बनाता है। तो ये सारे कारण भी इसमें होते हैं। अष्टम भाव में मंगल शुक्र का होना, मंगल अष्टम भाव में तो खैर किसी भी ग्रह का होना, और सॉफ्ट ग्रह का होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं। शुक्र अगर अष्टम भाव में है तो नॉट गुड, कैसे भी हम ऐसे अच्छा नहीं कह सकते। नवम भाव में मंगल शुक्र होगा तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, लेकिन यहाँ पे नवम भाव में अगर मंगल शुक्र होगा तो वो दूसरे विपरीत जो अपोजिट लोग हैं, यानी पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षित जल्दी होगा। और इन चीजों में थोड़ा क्या आप ये कह लीजिए कि हाँ ये योग यहाँ पे फलीभूत होगा। दसम भाव में अगर मंगल शुक्र है, दसम भाव में मंगल शुक्र, फिर बताती हूँ, डिग्रियों का विशेष ध्यान रखें। दसम भाव में अगर मंगल शुक्र है तो अगर दोनों बराबर भाव में डिग्रियों में है तो ये व्यक्ति को आपको बहुत अधिक धनी, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव होता है, तो धनी बना सकते हैं। आपको किसी ऐसे कार्य के प्रति रुझान पैदा कर सकते हैं जो थोड़ा साहसी, या फिर मंगल है तो चाहे मतलब ऊर्जावान कार्य हो, किसी भी तरह का कार्य हो सकता है। आप इसमें बहुत अधिक आप जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से, मान लीजिए आपने जीरो से शुरू किया तो जीरो से शुरू करके आप ऊंचाई तक पहुँचते हैं, टॉप पे पहुँचते हैं, यानी ये फर्श से अर्श तक का सफर तय करवाता है। तो यहाँ पे मंगल शुक्र पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर मंगल थोड़ी डिग्रियों में कम है और शुक्र ज़्यादा प्रभावी है तो जरूर चरित्रहीनता पे आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर मंगल प्रभावी है और शुक्र का ज़्यादा वो डिग्री नहीं है तो यहाँ पे ये चीज़ प्रभावी नहीं होगी। 11th हाउस में मंगल शुक्र होना, लाभ भाव में मंगल शुक्र होना दूसरों के प्रति आकर्षण में तेजी लाता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, और यहाँ पे मंगल शुक्र का होना थोड़ा दिक्कत देता है। अब आगे 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल शुक्र का होना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता, मंगल शुक्र साथ में हो तो अच्छा नहीं होता है। इसमें व्यक्ति को अपनी जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है, बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है, और इस टाइप के जो इलीगल रिलेशन होते हैं इसमें उसको बहुत ज़बरदस्त दिक्कत हो सकती है, यानी उसको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से इस युति का 12 भाव में परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं कुंडली में। या किसी, मैंने कई ब्लॉग भी पढ़े, एक्चुअली मैंने कई ब्लॉग देखे और जब चीज़ें, तो मुझे लगा कि मुझे सब्जेक्ट पर बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ हैं। मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी अगर किसी के कुंडली में ये युति बन रही है।
देखिए, पहले तो कोई युति या कोई भी ग्रह आपको गलत नहीं कर सकता अगर आप स्वयं में सही हैं और आपको सही गलत का अंदाज है। तो आपको कोई भी कुंडली, कोई भी युति, कोई भी ग्रह आपको विचलित नहीं कर सकता। हाँ, इसका प्रभाव आता है। प्रभाव आता है तो उस टाइम पे आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने योग के द्वारा अपने मन को काबू में रखा है, आप इस टाइप से चीज़ों को गलत मानते हैं, तो कोई भी ग्रह की शक्ति इतनी नहीं है कि आपके मन को विचलित कर सके। तो इसलिए टोटली ग्रहों पे ध्यान से देने से बजाय अपने चरित्र पर ध्यान दें, और किसी युति को किसी को जस्टिफाई करने का वो मत माने। जरूरी नहीं है कि कुंडली में किसी की युति है। खासकर शादी ब्याह देखते समय इस बात का खास ध्यान रखें, युति है तो वो चरित्रहीन ही होगा। इसकी कोई भी इसका पैमाना नहीं होता कि मंगल शुक्र है तो ऐसा होगा या राहु शुक्र है तो ऐसा होगा। ये दोनों ही ग्रहों में, राहु शुक्र की अभी हमने डिटेल में चर्चा नहीं की, लेकिन इन दोनों ही ग्रहों को इस माना जाता है कि व्यभिचार योग देते हैं। ऐसा नहीं है, व्यभिचार योग कुछ जगहों पे देते हैं, लेकिन कई जगहों पे ये अच्छा परिणाम देते हैं। डिग्रियों पे भी अलग अलग होते हैं सबके। तो ये बहुत ही, शायद आप अगर 100 कुंडलियां देखें जिसमें ये युति है, तो शायद उसमें 2, 4 या 6 कुंडलियां ऐसी निकलेंगी जिसमें ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। बाकी आपने जो 96, 90 को गलत ठहरा दिया वो गलत है। उसको जरा अपने विश्लेषण को फिर से देखें, और खुद ना कर पाए तो किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाएं, उसे सर्टिफिकेट ना दें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मंगल शुक्र की युति के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हुई होंगी। जो डाउट है, जो लोग कुंडली तुरंत रिजेक्ट करते आ रहे इसमें तो बेकार योग बन रहा है, उसमें आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।